वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो डाउन जो इस वक्त है उसके असरात, और बिलखुसूस जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया में टॉप 5 अगर कम्युनिटी वाइज बात की जाए, जो लार्जेस्ट कम्युनिटी फ्रीलांसर्स की उसमें पाकिस्तान शामिल है। तालिब साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो फ्रीलांसर्स हैं उनका कितना बड़ा नुकसान, और उस नुकसान से कहीं ज़्यादा जो बिज़नेस उनके पास आता है, जो इंटरनेशनल उनके कस्टमर्स हैं, वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को किस जाविये से देख रहे हैं, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब बांग्लादेश में इंटरनेट जो है वो वहाँ का बड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ पर इंटरनेट बंद था, तो पाकिस्तान में काफ़ी बिजनेस आ सकता था। ये अपॉर्चुनिटी हमने कितनी बड़ी मिस की हमारे जो फ्रीलांसर्स ने, और एज ए होल इंटरनेट जो कम्युनिटी है उसने। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे रीजन के अंदर प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती थी, जहाँ पे फ्रीलांसर्स कम्युनिटी कैन गेट बेटर बिजनेस फ्रॉम द इंटरनेशनल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। अब देखिए बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई तो हम सबको पता है, वहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर जो है दे मूव समवेयर एल्स। अब नाउ द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान ऑल्सो। पहले ही हम ऑलरेडी रीजन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें और हमारे हमसाया ममालिक हैं, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ से हमें अच्छा खासा compete करना पड़ता है। हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रीजन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जिसमें इंटरनेट की कॉस्ट है, जो कि हमारे हमसाया मुल्क से काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंटरनेट भी हमारे पास महंगा चलता है। सो वहाँ अब हमारे पास ये अच्छा, अब फ्रीलांसर्स जो हैं ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे आपके GSM बेस या टेलीकॉम, जो आपका मोबाइल इंटरनेट है उसके ऊपर एम्फसाइज़ करते थे, बिकॉज उसको इस्तेमाल करना और वो मोबाइल रहना आसान रहता है, वो कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते थे। अब आप देखें बैंडविड्थ के ऊपर जो आपका वाईफाई वाला सिस्टम है या लैंडलाइन सिस्टम है, उसके ऊपर तो फिर भी इंटरनेट बेहतर चल रहा है, लेकिन जो मोबाइल इंटरनेट है उसकी बिल्कुल ही हालात, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। अपने डिलीवरेबल्स जो हैं वो नहीं आपने काम कर लिया, लेकिन आपने डाटा अपलोड करना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने उसको इंटरनेशनल सर्वर्स पे कस्टमर्स को टेस्ट करवाना है, बाकी सारे काम करना है, वो आप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप जब टाइमलाइन मीट नहीं करते तो ये प्लेटफॉर्म आपकी रैंकिंग को, आपकी रेटिंग को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप टॉप 10 में से, टॉप 20 में से, टॉप रैंकिंग में से हमारे लोग निकलना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने कई सालों की मेहनत से इसको अचीव किया था। तो सर बात ये है कि इसका जो फॉल आउट आ रहा है वो अभी, जैसे मैंने जिक्र किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगा, और वो उस वापस स्पेस को और उस वापस जो सोशल मीडिया की वॉर है उसमें जो पाकिस्तानी लोगों ने मेहनत की थी, अपना एक मुकाम बनवाया था, दुनिया में 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स कम्युनिटी पाकिस्तान में है, वी आर लूजिंग दैट स्पेस, और इस स्पेस को रीगेन करने के लिए शायद हमें कई सालों की मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ब्रेड एंड बटर जो है वो सफ़र कर रहा है, बट दे विल नॉट बीन एबल टू रीगेन दैट स्पेस अर्लियर। इसके लिए बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और सादी सी बात है सर, जो इंटरनेशनल कस्टमर है, वाई दे कम टू द अदर कंट्री साउथ एशिया में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों आता है? उसको रेट बेहतर मिलता है। तो यहाँ पे तो सर बहुत सारे और जिस मुल्क तरह हैं पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स, हमसे बेहतर रेट भी मिल रहा है। कि फ्लड आया था कॉल सेंटर्स का, तो उनको यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग था, उनको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थी यहाँ पर पाकिस्तान में, इसलिए फ्लरिश हुआ था, ये सारा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। बट अब इस तरह की पॉलिसी से ये सारी चीजें निगेट होती जा रही हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है सारा। जी सर, जी बिल्कुल, कॉल सेंटर्स के साथ साथ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का पाकिस्तान में बहुत बिजनेस है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल इनबाउंड आउटबाउंड दोनों किस्म के कॉल सेंटर चल रहे थे, और कॉल सेंटर के लिए बैंडविड्थ का स्टेबल होना और मेयारी होना और फास्ट स्पीड में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कॉल जनरेट नहीं होती, और जब कॉल जनरेट नहीं होगी डिस्टॉर्शन आएगी, उस सूरत में कस्टमर्स जो हैं वो दे डोंट लाइक टू वर्क विद यू। तो हमें इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, और जो अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट साइड से नोबडी इज टेकिंग दिस सीरियस। बल्कि इनिशियली वहां तो ये पता चला कि पीटीए का ये कहना है हमें तो कोई इस तरह की शिकायत ही नहीं मिली, और हो सकता है कि ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। शुरू में तो इस तरह के स्टेटमेंट आए। बहरहाल काशिफ साहब ये बताइए, जरा वीपीएन के ऊपर आते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जो इस्तेमाल किया जाता है
हम तो अपनी सहूलत के लिए कर लेते हैं, जनाब एक्स नहीं चल रहा, आपने उसको लगा लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं, लेकिन आपका अपना डेटा कितना स्टेक के ऊपर होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, ये भी जरा इसके ऊपर बताएं, इसके नुकसानात क्या हैं अगर हैं तो। इमरान साहब, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, एक्चुअली ये इस्तेमाल किए जाते थे मल्टीनेशनल की तरफ से, जिनके पूरी दुनिया में दफातर हैं और वो अपना क्लोज नेट बनाना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी रीजन्स वो कम्युनिकेशन कर सके। विद द पैसेज ऑफ टाइम वीपीएन को इस्तेमाल किया जाने लगा कि एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी और मुल्क में, तो आप वीपीएन के ज़रिए अपनी ट्रैफिक को लेकर जाते हैं, और जो आपका आईएसपी था वो उस ट्रैफिक को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकता, चूँकि दैट इज़ आप वीपीएन के अंदर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर आप एक टनल क्रिएट करते हैं, उस टनल के अंदर आपका डाटा ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि उस वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है और उसमें कंजेशन है, तो आप फिर वीपीएन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम इज़ ऑलवेज द इंटरनेट, मीडियम इसी इंटरनेट के ऊपर वीपीएन चलता है। अब वीपीएन जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सिक्योर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या आप फ्रीवेयर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी गलत वीपीएन के साथ कनेक्ट हैं तो डेफिनेटली दे हैव एक्सेस टू योर सिस्टम और वो उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पीटीए ने चंद साल पहले वीपीएन्स को वाइट लिस्ट किया है, जिसके अंदर तमाम कमर्शियल वीपीएन्स जो हैं उनको वाइट लिस्टेड है, हम पीटीए के साथ रजिस्टर्ड होते हैं वीपीएन के लिए और फिर हम अलाउ किया जाता है। तो दे मस्ट बी पेड सर, दे मस्ट बी पेड एप्लीकेशंस, दे मस्ट बी सर, दोनों तरह के ना, फ्री भी अवेलेबल हैं और पेड भी अवेलेबल हैं। जो फ्री वाले हैं ऑब्वियसली, देखिए देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, सो कहीं ना कहीं से तो उसकी कंपनसेशन की जा रही होगी ना। एक तो है चले किसी ने आपको पब्लिसिटी के लिए या अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री इंटरनेट दिया, आपको फ्री वीपीएन दिया, आप उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म फ्री है तो डेफिनेटली दे आर डूइंग सम अदर थिंग्स जिसके ज़रिए वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है। जबकि अगर आप पेड यूज़ करें तो इट कॉस्ट अ लॉट, लाइक $20 से $30 आपको एक अच्छा वीपीएन जो है पर मंथ कॉस्ट करता है। अब जब आप वीपीएन ले लेते हैं तो दैट इज़ सिक्योर, लेकिन बात यह है कि आपके मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि लोगों को वाइड स्पेक्ट्रम पे वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है, एंड आई बिलीव दैट इस वक्त पाकिस्तान में वीपीएन ट्रैफिक इज़ एट अ वेरी हाई लेवल। आम लोग जिनको, अच्छा, और फिर मजे की बात है यूजर को ये भी नहीं पता कि मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है, वंस दे कनेक्टेड एंड दे कीप यूजिंग देयर इंटरनेट एंड दे डोंट नो दैट दे हैव टू डिस्कनेक्ट द वीपीएन अगर उसको जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल बैंडविड्थ जो है वो कंजेशन में चली जाती है, क्योंकि आप लोकल कैशेस को बाईपास करते हैं। यानी जिस चीज को हम इतना स्पेशली वीपीएन के हवाले से जितना हम आसान समझ रहे हैं कि आप किसी भी कंट्री की जो है वो ओरिजिन उसमें डालते हैं और फिर आप मजे से यूज करें, तो आपका अपना डेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।